नमस्कार, हमारे चैनल बियॉन्ड द कंसेप्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 9वीं कक्षा के लिए जनरल साइंस की हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2021 का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जिसकी एग्ज़ाम हुई है 15 नवंबर सोमवार 2021 को। कुल अंक 100, समय 3 घंटे, जबकि पासिंग मार्क्स सिर्फ 30। स्टेट बोर्ड की पेपर है और आइए इसका विश्लेषण करते हैं कि किस प्रकार के प्रश्नों को पूछा गया है और प्रश्न के नेचर्स, प्रकृति कैसे है। पहला सवाल है, फॉर ईच क्वेश्चन गिवन बिलो 4 आंसर्स आर गिवन, आउट ऑफ 4 ओनली 1 इज करेक्ट, ओनली 1 इज करेक्ट, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। नंबर ए, एट 25 डिग्री सी टेम्परेचर ऑफ वाटर इज इन द स्टेट ऑफ लिक्विड होगा। 4 ऑप्शन है, गैसियस, सॉलिड, लिक्विड, क्रिस्टल। आंसर लिक्विड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्योर सब्सटेंस? आइस। पहला ऑप्शन ही है। मिल्क, सॉइल, एयर नहीं होगा। विच सेल ऑर्गेनल कंटेन्स ओन डीएनए? इसका आंसर होना चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन में माइटोकॉन्ड्रिया दिया हुआ है। विच टिश्यूज मेक हस्क ऑफ कोकोनट? नारियल का छिलका किस टिश्यू से बना होता है? तो स्क्लेरन काइमा होता है, जो कि एक परमानेंट टिश्यू है। विच प्लांट टिश्यूज ट्रांसपोर्ट ब्लड? फूड। फूड जो है जाइलेम, कोलेनकाइमा, फ्लोएम, पेरेन्काइमा। सही उत्तर जाइलेम है। ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट। और प्रश्न संख्या H यह एस्मीज भाषा में लिखी गई है और इसका इंग्लिश शायद नहीं छप पाया, तो इसकी इंग्लिश होगी, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v? तो डेफिनेशन है मोमेंटम का प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी, तो मास m है, वेलोसिटी v, तो m ही। नंबर 4, which human activity leads to air pollution? Cutting wood? No. Burning of plastic? Plantation acid rain. Burning of plastic a human activity है which leads to air pollution. Convert 300 Kelvin into Celsius scale. तो एक रिलेशन है Kelvin equal to C plus 273.1.5, but practically we write only 273. So Kelvin equal to 300 minus 273 equal to C. वो आंसर निकल जाएगा आपका। अगला सवाल है, व्हाट इज न्यूक्लियोइड? 1 मार्क का। डिफाइन द टर्म टिश्यू। व्हेन विल यू से a body is in uniform acceleration? Write one human activity that leads to water pollution. A gas fills completely the vessel it is kept. Why? How does the water kept in an earthen pot become cool during summer? Mention 2 difference between solution and suspension. Write 2 differences between mixture and compound. Name the techniques used to separate the following: butter from curd, salt from sea water। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 तक प्रश्न बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 12, a solution contains 40 gram common salt in 300 gram water. Calculate the concentration mass by mass of the solution in percentage. Why is the plasma membrane called selectively permeable membrane? कॉमन क्वेश्चन है। हाउ डू अमाइबा ऑब्टेन इट्स फूड? राइट फंक्शंस ऑफ टेंडन एंड लिगामेंट। राइट 2 फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा। गिव 2 फीचर्स ऑफ कार्डियक मसल्स। अ मूविंग बॉडी कवर अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर इन 2 मिनट्स। कैलकुलेट इट्स स्पीड। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस स्पीड इक्वल टू v, डिस्टेंस है 500 मीटर और टाइम है 2 मिनट, तो 2 इंटू 60 कर दें, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 से गया 25, 25/6 यानी कि 6 होल 1/4 मीटर पर सेकेंड या 6.25 मीटर पर सेकेंड। एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव 0 डिस्प्लेसमेंट? यस, डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0। इफ यस, सपोर्ट योर आंसर विथ एन एग्जाम्पल। एक ऑब्जेक्ट ए से बी गया, बी से सी गया, फिर वापस सी से ए आ गया, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाती है। अब डिटेल्स में पढ़ चुके हैं मोशन चैप्टर में। State Newton's first law of motion. Why is Newton's first law of motion called the law of inertia? हम जानते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से कंसेप्ट ऑफ फोर्स मिलता है, जबकि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से मेजरमेंट ऑफ फोर्स मिलेगा, F = ma।
नंबर 21, एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज ए मास ऑफ 1500 kg, राइट। और उसके बाद व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड रोड इफ द व्हीकल इज टू बी स्टॉप्ड विद ए नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सप्लेन व्हाई इज इट डिफिकल्ट फॉर ए fireman to hold a hose which ejects large amount of water at a high velocity. Mention two methods by which percentage of carbon dioxide is maintained in the atmosphere. Define boiling point, latent heat of fusion. Mention three characteristics of particles of matter. यहाँ तक 25 प्रश्न आ चुके हैं और सारे के सारे प्रश्न बिल्कुल आसान हैं। How will you obtain the colored component from black or blue ink? How is prokaryotic different from a eukaryotic cell? Draw a plant cell and label its various organelles. काफी कॉमन क्वेश्चन है। और a train starting from a railway station, मतलब u equal to 0 and moving with uniform acceleration attains a speed of 40 km/h. तो 40 into 1000 by 60 into 60 कर लें v के लिए in 10 minutes. Time 10 into 60. Find its acceleration. So a equal to v minus u by t. तो v हो गया आपका, निकाल दीजिएगा 40 into 1000 by 60 into 60 और u 0 हो गया। नंबर 30 प्रश्न है, a bullet of mass 20 kg is horizontally fired with a velocity 150 meter per second from a pistol of mass 2 kg. What is the recoil velocity of the pistol? काफी इजी क्वेश्चन। How are clouds formed? 31. And what are the methods of preventing or reducing soil erosion? क्वेश्चन नंबर 3। और अंतिम पेज नंबर 8, with the help of a diagram of a plant show different types of meristematic tissue. Write two types of complex permanent tissue. और 34 है, write two differences between speed and velocity. Speed is a scalar quantity, velocity is a vector quantity. Speed can be added with the help of simple algebra, but velocity requires vector algebra. Clear? Speed is non-directional, velocity is directional. इसका आंसर है। A stone is thrown upward with a velocity of 5 meter per second if the acceleration of the body is 10 meter per second in downward direction. What will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there? और 35 नंबर प्रश्न, prove that F equal to ma, state the Newton's second law of motion है। इसके आधार पर rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied force and it acts in the direction of force. और F is proportional to ma, mass into acceleration। और जब ऑब्जेक्ट पे हम यूनिट फोर्स डालते हैं 1 kg का और अगर वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वेलोसिटी अटेन करती है तो F इक्वल टू ma का रिलेशन आपको मिल जाता है। और लास्ट क्वेश्चन 36 जो है इंटरनल असेसमेंट है। तो ये स्टेट बोर्ड की पेपर है, काफ़ी आसान बिल्कुल ही। और उम्मीद है कि सारे परीक्षार्थियों ने इसका बेहतर जवाब लिखा होगा और आप सब भी आने वाले आगामी एग्जाम्स के लिए इस पेपर का अवलोकन करें और देखें कि आप कितने प्रश्नों को कर पाते हैं और अपनी तैयारी का आधार बेहतर बनाएं। स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़ें ताकि विज्ञान को आप बेहतर तरीके से समझ पाएं। टेक्स्ट बुक के साथ साथ स्टूडेंट्स को रेफरेंस बुक भी पढ़ना चाहिए और सैम्पल पेपर्स भी सॉल्व करें। और इसके साथ एक बार प्रश्न मैं फिर दिखा रहा हूं आपको, ताकि पढ़ने के क्रम के दौरान अगर कुछ छूट गया हो तो बाकी के स्टूडेंट भी इसको देख सकते हैं। आप देखिए, प्रश्न पत्र जो है एक बार फिर अवलोकन के लिए मैंने आपको दे दिया है और अपने मित्रों को शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाए और आगामी एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग आवर चैनल।